नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं राजस्थान आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर। अभी आपके पास में लगभग 90 दिनों का टाइम है, तो 90 दिनों के अंदर आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे आप इस एग्जाम को निकाल सको, इस एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लेके आ सको। आज 7 फरवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 7 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले, पूरे आपके पास में 90 दिनों का टाइम है, तो किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए काफ़ी सारे मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो काफ़ी सारे ऐसे दोस्त है या फिर मेरे जानने वाले जो कि मुझसे फ़ोन करके पर्सनली पूछते हैं कि हमारे को अभी कोचिंग करनी चाहिए क्या, कहाँ से कोचिंग करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, कौन सी बुक से पढ़ाई करें, इन सब चीज़ों के बारे में पूछते। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आपके लिए क्या है कि इस टाइम जो आपके पास में 90 दिनों का टाइम है, इसके अंदर केवल टाइम खराब करने वाली है और अच्छा स्मार्ट स्टडी का तरीका अपना करके आप 90 दिनों के अंदर भी इस एग्जाम को निकाल सकते हो। तो इसके बारे में अपन डिटेल से जानने वाले हैं कि 90 दिनों के अंदर आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर है इस एग्जाम के अंदर कर सको। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं किस हिसाब से आपको स्टडी करनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कोचिंग वाला कि सर हमारे को इसके लिए कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आपके पास में 90 दिनों का टाइम है। अगर आप सोच रहे हो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम 90 दिनों के अंदर कोचिंग करके निकाल लें, तो बिल्कुल ये मूर्खता वाली बात है। कोचिंग करने का अभी कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जेईई की तैयारी करने के लिए कोचिंग के लिए कम से कम आपको 5 से लेकर के 6 महीने का टाइम चाहिए। और ऐसा नहीं कि 5-6 महीने की कोचिंग करने के बाद में जस्ट आप एग्जाम के अंदर बैठोगे, एग्जाम को क्रैक कर लोगे। 6 महीने कोचिंग करोगे तो कम से कम 2 से 3 महीने है ना, 2 से 3 महीने का टाइम आपको ऐसा चाहिए जिसके अंदर कोचिंग के अंदर जो चीज़ें आपने पढ़ी है, जो आपने नोट्स बनाई है, जो आपने ऑब्जेक्टिव चीज़ें करी है, उन सब को अपने दिमाग के अंदर बिठाने के लिए सेल्फ स्टडी करने की आपको जरूरत पड़ेगी। तब जाकर के आप एक जेईई लेवल तक डेवलप हो पाओगे। यानी कि जेईई के लिए आपको इतना टाइम की जरूरत होती है। और यहाँ पे अगर देखिए कोचिंग करते हो, आज के दिन कोचिंग करते हो, तो मेरा मानना है कि 50% आपका जो टाइम है ना, ये बिल्कुल वेस्ट जाएगा। सेल्फ स्टडी करोगे तो इससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। 2-3 घंटे 3-4 घंटे ना आप कोचिंग वाले के वीडियो देखोगे, साथ में नोट्स बनाओगे, आपको आउटपुट कब मिलेगा? जब आप नोट्स पढ़ करके दोबारा उन चीज़ों को समझोगे ना, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि 50% टाइम ही आपको आपके काम आएगा। 3 महीने के अंदर अगर आप कोचिंग करोगे तो कोचिंग वाला इतनी बुरी तरीके से जेईई जो जेईई का सिलेबस है उसकी घास काटेगा कि 30% 40% चीज़ें हैं वो भी आपके दिमाग में सेट नहीं होगी, क्योंकि उसको करवाना है केवल और केवल कोर्स। आपका सिलेक्शन हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका वो तो छपाई कर देंगे। मैं खुद आपको रियलिटी बता रहा हूँ। हमारे लोकल के अंदर इस प्रकार के कुछ कोचिंग है। 2018 के अंदर जब टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आई थी ना, वो कोचिंग सेंटर वास्तव में यहाँ पे थे ही नहीं, और अभी उनके एड चल रहे कि 2018 के हमारे सितारे। इस प्रकार की ये रियलिटी है। तो कोचिंग है आज के इस समय के अंदर आपके पास में 90 दिन का टाइम है, तो इसके अंदर कोचिंग करना मूर्खता है। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, बाकी आपकी मर्जी है। जब आपको खाली टाइम मिले, कम से कम आपके पास में 6 महीने का टाइम हो, कोचिंग वाले को फीस ही देनी है, तो ये टाइम लगाइए ताकि मजा भी आएगा पढ़ाई का, आपको आउटपुट भी मिलेगा। उसके बाद बात आती है बुक्स की। देखिए दोस्तों जेईई लेवल पे जो बुक आती है ना, मेनली हिंदी मीडियम के अंदर, मैं आपको बोलता हूँ कि हिंदी मीडियम की आपको जेईई लेवल की बुक मिलेगी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के अंदर जो अच्छी बुक आती है ना, जिनको मैंने खुद ने पढ़ा भी है, उन बुक को मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे कि मैं आपको बताऊं कुछ बुक्स मेरे पास में अभी पड़ी है। जैसे कि ये देखिए आपकी ये बुक होगी, JB गुप्ता की बुक होगी, ठीक है। उसके बाद में ये आपकी VK मेहता की बुक होगी, RK राजपूत की बुक होगी। ये इस प्रकार की बुक है, 1,000 1200 पेज है। ये बुक्स नहीं है बिल्कुल, बड़े रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ है। 1,000 1200 पेज है। और मान लीजिए कि इस बुक से अभी आप स्टडी कर रहे हो, मार्केट से लेके आ रहे हो, तो इस बुक से पढ़ाई करके आप सोच रहे हो 3 महीने बाद एग्जाम करेंगे। मुझे इस प्रकार का लगता है कि 3 महीने के अंदर इस बुक से आप 30% मटेरियल है वो भी आपके दिमाग के अंदर सेट नहीं कर पाओगे। इस बुक को पढ़ जब आपको आउटपुट तब मिलेगा इन बुक्स का, जब आप एक बार इस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ोगे, आपके पास में अच्छा टाइम होगा और इनके अंदर जो चीजें दे रखी है उनकी अच्छी प्रैक्टिस करोगे। एक बार पढ़ने के बाद में 2 बार अगर आप इनका रिवीजन करोगे, तब जाकर के उनकी 60-65% चीजें वो आपके दिमाग में सेट होगी। 3 महीने के अंदर ये चीजें करने पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि जो कोचिंग है ना,
कोचिंग से अच्छा तो ये है कि ये बुक्स ही पढ़ लो, ताकि मतलब ये चीज़ें पढ़ी हुई आगे आपके काम तो आएगी ना, कुछ अभी कर लोगे कुछ आगे भी करोगे तो ये अच्छा रहेगा। कोचिंग वाला तो 3 महीने के अंदर इस हिसाब से आपकी घास काटेगा कि बिल्कुल भी सारी चीज़ें आपके ऊपर से जाएगी, आप डीमोटिवेट और हो जाओगे कि मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही, मेरे को तो जेईई तैयारी करनी छोड़ देनी चाहिए, है ना। तो ये रियलिटी है। तो बुक्स वगैरह यूज कर सकती है बड़ी वाली बुक, लेकिन अभी मतलब आज के टाइम के अंदर 3 महीने का टाइम है, इसके अंदर 3 महीने का जो आपके पास में टाइम है, इसके अंदर बुक्स से मतलब पढ़ाई करके एग्जाम निकालना काफ़ी मुश्किल है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक एक बुक हो तो अच्छे तरीके से मतलब काफ़ी लंबे टाइम से तैयार करके भी रखा है। तो आप इसके अंदर सिलेक्शन ले कैसे सकते हो? देखिए दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के 2 तरीके अभी आपके पास में। पहला जो आपका तरीका है वो है आपके पास में नोट्स, और दूसरा जो तरीका है आपके पास में टेस्ट सीरीज है। लेकिन इन दोनों का आपको यूज किस हिसाब से करना है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैंने आपको ये बुक बताई, वीके मेहता है, आर के राजपूत है, जेबी गुप्ता ये बुक है, इनका अगर आपके पास में निचोड़ मिल जाता है किसी बुक मतलब किसी नोट्स के अंदर, चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी के अंदर मिल जाए, ये बुक्स है इंग्लिश के अंदर है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा इनके अंदर माथापच्ची करता रहेगा, डिक्शनरी देखता रहेगा, लेकिन चीज़ों का मतलब पता नहीं चलेगा। अगर यही बुक्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों का, इन बुक्स जो 3-4 बुक अच्छी अच्छी, इनका अगर निचोड़ उनको एक ही मतलब हैंड रिटन नोट्स के अंदर मिल जाए, चाहे किसी कोचिंग के हो, अच्छे टीचर के हो, जिसने मतलब अलग अलग बुक का अच्छा निचोड़ है, बच्चों की डिमांड के हिसाब से, कंपटीशन एग्जाम की डिमांड के हिसाब से इनके अंदर पुटअप कर रखा, और वो चीज़ें आपको आप पढ़ो तो मज़ा आ जाएगा वास्तव में। उसके बाद बात आती है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज 2 प्रकार की होती है, एक तो आपकी आ जाएगी टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज आती है, दूसरी आती है आपकी मिक्स टेस्ट सीरीज, ठीक है। दूसरी आपकी आती है मिक्स टेस्ट। तो आप मतलब पढ़ाई किस हिसाब से करनी चाहिए? नोट्स के अंदर जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, एक टॉपिक मान लीजिएगा आप डीसी मोटर का कर रहे हो, डीसी मोटर की थ्योरी पढ़ो और उसके बाद में डीसी मोटर के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको कहीं पर भी मिलती है। मान लीजिए कि डीसी मोटर आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद में डीसी मोटर का टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी टेस्ट बनते हैं, जितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो पढ़ो, तब मतलब डीसी मोटर है वो आपकी क्लियर हो जाएगी, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें हो जाती है। नोट्स वाली जो थ्योरी है ना, थ्योरी आपने कर ली, उसके बाद में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कर ली, उसके बाद में आप मिक्स वाली टेस्ट सीरीज लगा लो, उसके बाद में आप एग्जाम के अंदर जाके बैठो। हो सकता है एग्जाम कर पाओ या नहीं कर पाओगे, लेकिन एग्जाम दे के मजा आएगा, इतना अच्छा मतलब आप नंबर लेके आओगे, कोचिंग वाले कहीं के कहीं रह जाओगे, है ना। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर जितने भी मतलब लगभग बच्चे डिप्लोमा वाले खास तौर से, वो तो हिंदी मीडियम से, ये इंग्लिश वाली बुक है वो इनके पल्ले भी नहीं पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये इतना ही टाइम मिलता है, 3 महीने का 4 महीने का टाइम मिलता है किसी भी एग्जाम, जब मतलब फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम के लिए, जो कि मतलब जेईई की तैयारी करने के लिए बुक से या फिर कोचिंग से तैयारी करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। इन चीज़ों को मेरे को बताता तो मैं ऑलरेडी मतलब क्या है कि हैंड रिटन नोट्स है वो मैंने खुद ने बनाई है। मैं मतलब केवल और केवल ये चीज़ है वो आपकी हेल्प के लिए। बाकी मैं चाहता तो मतलब अभी कोचिंग भी स्टार्ट कर सकता था, 3 महीने के अंदर मैं भी घास काट देता, अच्छी आप मेरे को फीस भी देते, लेकिन क्या कि वो चीज़ आपके लिए इस समय के अंदर करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जेईई की कोचिंग करने के लिए कम से कम 6 महीने का आपको टाइम चाहिए। तो मैंने क्या कि हैंड रिटन नोट्स है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं खास तौर से उनकी मतलब डिमांड को ध्यान में रखते हुए, मार्केट के अंदर हिंदी का अच्छा स्टडी मटेरियल मिलता नहीं है, जो 2-3 अच्छी बुक है उन सब का निचोड़ मैंने इसके अंदर डाल के रखा है। थ्योरी, न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल वगैरह सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी। उसके बाद देखिए ये जो नोट्स है ना, मैंने अभी मतलब खास तौर से जो राजस्थान वाली ये जो वैकेंसी है इसके लिए डिजाइन किया है। लगभग मतलब अभी मैं आपको इसके अंदर 50% है वो डिस्काउंट की दे रहा हूं, क्योंकि राजस्थान के अंदर काफी सारे बच्चे वो मतलब मेरे टच के बच्चे, मैं खुद से राजस्थान से हूं, तो मतलब उनसे मेरे को एक अपना होगा, लगभग 50% का आपको इसके अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं जो इसकी फीस ले रहा हूं ना, नोट्स की जो मतलब इनका जो मतलब खर्चा है, बाइंडिंग है, डिस्पैच का है, पैकिंग वगैरह का, बस वही चीज है। बाकी मतलब इसका मतलब कमीशन वगैरह मैं इससे कुछ नहीं ले रहा। कैसे मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और टेस्ट सीरीज के अंदर बात करूँ, मिक्स टेस्ट सीरीज अभी तक मेरे पास में नहीं है, कहीं से भी मिले किसी की ले लेना, अच्छा टीचर हो तो। लेकिन टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है ना, मैंने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए तैयार करके रखी है, एप्लीकेशन के अंदर दे रखी है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब ऑलरेडी बाय कर रखे हैं, जिनको मतलब पहले पता चला। डेली का मैं इसके अंदर क्या होता है कि एक टेस्ट आपको प्रोवाइड करता हूं, लगभग अभी तक इसके अंदर 30 टेस्ट है मैं इसके अंदर पुटअप कर चुका हूं। और टॉपिक वाइज कंप्लीट जो जेईई का सिलेबस है वो इसके अंदर मतलब टॉपिक वाइज डालने वाला हूं। तो ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। अभी मैंने इसके अंदर है ना लगभग 70% से ऊपर है वो डिस्काउंट दे के रखा है, ठीक है। और टॉपिक वाइज आपको
डेली का एक टेस्ट मिलेगा। जैसे आपका टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर, उसके बाद मिक्स टेस्ट सीरीज भी मैं वहाँ पे उसके अंदर डालने वाला हूँ। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। मेरे टेस्ट सीरीज या फिर नोट्स वगैरह आपको लेने हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर आप स्टोर वाला टैब है उसको ओपन करोगे तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। नोट्स वगैरह आप जब वहाँ से बाय करोगे तो पेमेंट करने के बाद में आप जो एड्रेस डालोगे उस एड्रेस पे अगले दिन हम सेंड कर देंगे। तो ये चीज़ है, आप मतलब तैयारी करने के लिए इस चीज़ की ध्यान रखना। एक तो आपका नोट्स है, दूसरा आपका टेस्ट सीरीज है। 90 दिनों के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो यही दो चीज़ें स्मार्ट स्टडी का तरीका है, यही आपको सिलेक्शन दे सकती है। ये जो चीज़ें है ना बिल्कुल भी 90 दिनों के अंदर सफिशिएंट नहीं है। बाकी हो सकता है कि आप मेरे मतलब व्यू है उससे सहमत हो या नहीं हो, अलग अलग आदमी का अलग अलग मतलब क्या की सोच होती है, लेकिन मुझे जो चीज़ लग रही थी मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी कुछ इस प्रकार की हेल्प है वो मिल सके। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।